हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड के बारे में। आपको बताएंगे कि ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ, ब्रह्मांड किसको कहते हैं, हमारे ब्रह्मांड का आकार क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें, हमारे ब्रह्मांड का आकार अंडाकार है। ब्रह्मांड से पहले कुछ भी नहीं था। कहा जाता है कि करीब 13 अरब साल पहले ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। अगर पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो ब्रह्मांड में अचानक कोई धमाका हुआ और सृष्टि की रचना हो गई। विज्ञान में भी ब्रह्मांड को लेकर कई बातें बताई जाती हैं। आइए जानते हैं ब्रह्मांड से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। द्रव्य और ऊर्जा से सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड के बारे में सबसे विश्वसनीय थ्योरी बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक ये ब्रह्मांड शून्य के आकार का था और ब्रह्मांड बहुत ही गर्म था। इसकी वजह से इसमें विस्फोट हुआ और बहुत सारे कणों में फैल गया। तब से लेकर अब तक लगातार फैल ही रहा है। ब्रह्मांड के इन टुकड़ों के बाद अंतरिक्ष और आकाशगंगा अस्तित्व में आए। इस रचना में ही हाइड्रोजन, हीलियम, अनेक अणुओं का निर्माण हुआ। जैसे जैसे ब्रह्मांड का आकार बढ़ता गया वैसे वैसे तापमान और घनत्व कम हुआ, जिसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल और अन्य बलों का निर्माण हुआ। इसके बाद सौरमंडल बना। ब्रह्मांड का विस्तार लगातार होता रहता है, जिससे तारों और ग्रहों के बनने की प्रक्रिया भी लगातार चलती रहती है। सितारे और उपग्रह सभी एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ब्रह्मांड कई गुना जल, बादल, अग्नि, वायु और अंधकार से घिरा हुआ है। ब्रह्मांड में अब तक 19 अरब आकाश गंगाएं होने का अनुमान लगाया जाता है। सभी आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हटती जाती हैं। 19 अरब आकाश गंगाओं में ही हमारी आकाश गंगा है, जिसका नाम मिल्की वे आकाश गंगा है। मिल्की वे आकाश गंगा में हमारी पृथ्वी और सूर्य आते हैं। मिल्की वे में लगभग 100 अरब तारे हैं और हर तारे की चमक और दूरी तथा गति अलग अलग है। आकाश गंगा ब्रह्मांड की परिक्रमा करती रहती हैं। ओरियन नेबुला हमारी आकाश गंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। आकाश गंगा का व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष है। तारों के बीच की दूरियां प्रकाश वर्ष में मापी जाती हैं। आकाश गंगा का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। सूर्य इस ब्रह्मांड का चक्कर लगभग 26,000 वर्षों में पूरा करता है, जबकि अपनी धुरी पर सूर्य 1 महीने में एक चक्कर लगाता है। आइए अब जानते हैं कुछ तारों के विषय में। एक तारा स्वयं प्रकाशित खगोलीय पिंड होता है, जो गैसों से मिलकर बना होता है, जिसका खुद का गुरुत्वाकर्षण बल इन गैसों को बांध कर रखता है। यह बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य के बारे में हम आपको और जानकारी देने वाले हैं। ये तो शायद आप जानते ही होंगे कि सूर्य भी एक तारा है। और अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि ये बाकी तारों से बड़ा क्यों दिखता है, तो इसका कारण हमारे ग्रह के पास होना है। बाकी तारे हमारे ग्रह से काफ़ी दूर हैं दोस्तों, इसलिए वे हमें छोटे नज़र आते हैं। एक बात और गौर करने वाली ये है कि ब्रह्मांड में ऐसे कई तारे हैं जो सूर्य से ज़्यादा चमकते हैं और सूर्य से ज़्यादा ताकतवर हैं। वैसे धरती से दूर होने के कारण हमें उनकी ताकत का अंदाज़ा नहीं होता। अब बात आती है कि तारे कैसे बनते हैं। आपको बता दें, तारे गैस और धूल तथा बादलों, जिसमें हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य अनेक गैसें हैं, और उन्हीं से ये पैदा होते हैं, जिन्हें हम नेबुला कहते हैं। हमारा सूर्य और सौरमंडल एक नेबुला से बना है। नेबुला में मौजूद गैस और धूल के बादल गुरुत्वाकर्षण के कारण अंदर की ओर सिमटते जाते हैं। इससे नेबुला का घनत्व और तापमान बढ़ता जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब तापमान इतना बढ़ जाता है कि नेबुला में परमाणु संलयन यानी कि न्यूक्लियर इल्यूजन शुरू हो जाता है।
जिसके बाद इसमें से प्रकाश ऊर्जा निकलने लगती है और एक तारे का निर्माण होता है। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। हाँ दोस्तों, इसका भी बहुत बड़ा कारण है। आइए हम आपको बताते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारों के टिमटिमाने का कारण है हमारा वायुमंडल। जी हाँ, आपने सही सुना। वैसे तो तारे टिमटिमाते नहीं हैं, लेकिन वायुमंडल की अलग अलग चलायमान सतह होने के कारण तारों का प्रकाश धरती तक आते आते अपनी दिशा बदलता रहता है, जिसके कारण प्रकाश कभी सीधी दिशा में हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता और कई बार हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। इसीलिए ये तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, तारे जितनी दूर होंगे उतने ही ज़्यादा हमें टिमटिमाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि प्रकाश भी उतना ही हमारी आंखों में कम आएगा। दोस्तों, सूरज भी एक तारा है और वह भी टिमटिमाता नहीं है, क्योंकि वह हमारी पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है और उसका प्रकाश बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी पृथ्वी पर पड़ता है और जो परतें होती हैं वह इस प्रकाश को रोक नहीं पाती, इसलिए हमें सूर्य टिमटिमाता हुआ नज़र नहीं आता। अब आपको बता दें कि तारों की उम्र कितनी होती है, एक तारा कैसे जीवित रहता है और कैसे एक तारे का अंत होता है। हाँ दोस्तों, एक तारा, बहुत बड़ा तारा करोड़ों साल तक जिंदा रहता है, वही एक छोटा तारा 10 अरब साल से लेकर 1 खरब साल तक जीवित रहता है। ये अंतर इसलिए है क्योंकि बड़ा तारा हाइड्रोजन का ज़्यादा उपयोग करता है और जल्द ही हाइड्रोजन ख़त्म हो जाने के कारण ये भरी जवानी में ही चल बसता है, यानी ख़त्म हो जाता है। वही कम हाइड्रोजन खाने के कारण छोटा तारा लंबे समय के लिए जीवित रहता है।